संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। पलटू साहिब बनिया कोलम आए, अमरलोक के संत हैं, संत मत के ऊंचे संत हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्यापुरी के पास गांव में आए थे। निर्भीक संत हैं, बहुत श्रीवाणियाँ हैं। आज एक उनकी श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, गाफिल में क्या सोवता सुन रे मूढ़ अनारी, साहिब से दिल लगाई ले ये है अर्ज हमारी। गाफिल में क्या सोवता सुन रे मूढ़ अनारी, साहिब से दिल लगाए ले ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी जी, ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी जी, ये है अर्ज हमारी।
पल में कूच है, क्यों लाओ बड़ी देरी। पलटू पल में कूच है, क्यों लाओ बड़ी देरी। क्यों लाओ बड़ी देरी जी, क्यों लाओ बड़ी देरी। क्यों लाओ बड़ी देरी जी, क्यों लाओ बड़ी देरी। अब की बार चूक हूँ फिर 84 फेरी। अब की बार चूक हूँ फिर 84 फेरी। फिर 84 फेरी जी, फिर 84 फेरी। फिर 84 फेरी जी, फिर 84 फेरी। ओ महफिल में क्या शोभता, सुन रे बूढ़िया नारी। सुन रे बूढ़िया नारी जी, सुन रे बूढ़िया नारी। महफिल में क्या शोभता, साहिब से दिल लगाए रे। ये है अर्ज हमारी, ये है अर्ज हमारी जी, ये है अर्ज हमारी। गाफिल से क्या शोभता, सुन रे बूढ़िया नारी। गाफिल में क्या शोभता, गाफिल में क्या शोभता। श्रीवाणी आई है पलटू साहिब की। गफलत में, लापरवाही में जब ड्राइवर ड्राइविंग करता है तो दुर्घटना घट जाती है, आदमी मर जाते हैं, जनहानि हो जाती है। अगर हमारे जीवन की गाड़ी भी गफलत से और लापरवाही से चलाई जाए तो दुर्घटना घटती है। क्या? नीचे गिरते हैं, खड़े खड़े नीचे गिर जाते हैं। अर्थात गर्दन कटेगी, खड़ी गर्दन मनुष्य की, पड़ी गर्दन लग जाएगी, 84 में चले जाएंगे हम। शेर तो है, राजा कहलाता है, वन का गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पर चलता है वो। गर्दन केवल मनुष्य तन की खड़ी है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ऊपर जाने के लिए लगा तो दी, लगा दी, ऊपर जाना है। मुख्य बात पे आते हैं अपनी पे। श्री गीता का सार, गुप्त ज्ञान जितना शब्दों में प्रकट कर सकते हैं तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रहे हैं। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को जानने के बाद तत्वज्ञानी संत बन जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। बार बार आ रहा तत्व ज्ञान, अब आएगा वह तत्व ज्ञान क्या है। लिख लो, याद कर लो, जाके मिला लेना घर पे। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, अध्यात्म एक शक्ति है। तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को देखना है, केवल यही ज्ञान है। इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। दोबारा फिर समझा जा रहा है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप, अर्थ बता रहा हूं और रूप बता रहा हूं उसका। परमात्मा को देखना है। परमात्मा को कैसे देखें? ये श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं, न तुमा शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये नाशवान शरीर है मेरा, नष्ट हो जाएगा शरीर। तो दिव्यम ददामी ते चक्षु, तुझे दिव्य नेत्र दूंगा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करने के लिए। एक नाशवान है, एक अविनाशी है।
कह रहे वो अविनाशी रूप के दर्शन करने के लिए दिव्य नेत्र दूंगा, फिर उसके द्वारा तू मुझ योगेश्वर को देख। कहा है विधि समझनी है, समझ लो। अब विधि क्या है? श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 28 में फरमाते हैं। 5 में 4 मुख्य बिंदु हैं। निष्काम कर्म योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है और ध्यान योग है। अब ध्यान योग का चैप्टर आ रहा आपके सामने। हे अर्जुन, विषयों को बाहरी रोक कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके सूर्य के समक्ष, सूर्य के समान वह साधक परमात्मा के ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। विधि बता दी है, श्री गीता में लिखी है। जब ये विधि प्राप्ति की है, फिर बाकी क्या बताओ? किस्सा है, कहानी है, मनोरंजन है, गा लो बजा लो, खुल के सुनना है। और सुन लो, श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में फिर विधि खोल के बता रहे हैं। हे अर्जुन, बाहरी द्वारों को रोककर, 9 द्वार हमारे, 10वें द्वार पे ले जा रहे हैं। अब 10वें द्वार पे जाए बिना भक्ति की शुरुआत भी नहीं है भाई। 9 द्वारों में भक्ति नहीं हुआ करती। ये 9 द्वार इस माया के काया के लगे हुए हैं जो सारे बाहर खुलते हैं। 10वां द्वार गुप्त है, जहां आत्मा परमात्मा का मिलाप होना है, वह 10वां द्वार है। हे अर्जुन, बाहरी द्वारों को रोककर धीरे धीरे मन को हृदय में रोककर स्थापित कर, प्राण को अभ्यास करता हुआ धीरे धीरे मस्तक में स्थापित कर। परमात्मा संबंधी मिलना है, मैंने परमात्मा को धारणा बना ले। एक ओम से आगे एक अक्षर ब्रह्म का अंत काल में व्यवहारिक रूप में सिमरण करता हुआ जो देह त्याग कर आता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ये कहा एक अक्षर ब्रह्म आ गया। अब एक है, केवल एक। कहां होता वो एक? सुनो ध्यान से। प्राण और अपान, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें 2 मंत्र हैं, 2 आवाज हैं और 2 नाम हैं। एक अक्षर ब्रह्म, एक ब्रह्म कहां होगा? मस्तक में। श्वास रोकते ही एक प्रकट हो जाएगा। खुल के बताएंगे क्या है वो? ब्रह्म ज्योति है वो। क्या है वो? ब्रह्म ज्योति। वो एक है। उस एक ब्रह्म का ध्यान करता हुआ जो शरीर छोड़ के आता है, परम धाम को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। ये कहो। पूरा बखान आपके सामने कर दिया गया है। श्री गीता इज ए की टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज विद प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। श्री गीता अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला शास्त्र है। दिवंत से समाधान नहीं है। जिसने शुरू में दिवंत पैदा कर दिया वो क्या इलाज करेगा हमारा? क्या इलाज करेगा? अरे आत्मज्ञान भरा हुआ है, तत्व ज्ञान भरा हुआ है। मीठी वाणियां बोल के लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं। टिकट लगा रहे हैं एंट्री की, वहां टिकट लगती है। उकसा उकसा के चढ़ावे चरणों में चढ़ाए जाते हैं। लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। जबान का नाम दे जाते हैं। एक नहीं 8, 10, 20 जुनसा आसान हो उसी का सिमरण कर लिए।
अरे भले इंसानों, श्री गीता ज्ञान लेने आए हैं, तत्व ज्ञान बता दो, दे दो। है तो जो पूरा ज्ञान नहीं दे रहा वह धोखेबाज है। 420 है, 420 आईपीसी में सजा देती है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। 10 वर्ष सजा है, 10 वर्ष। और सुनना है 420, 467, 468, 471, वो क्या है वो भी सुन लो। किसी भी लिखत में संशोधन कर देना, गलत कर देना, वो 67 हो जाता है, सजा 10 वर्ष है। और आपके सभी के सामने सजाएं रोज होती हैं, अखबार भरे आते हैं। अरे जिसने श्री गीता रूपी महान शास्त्र का ही संशोधन कर दिया गलत, सजा होगी। यहां नहीं होगी, क्योंकि यहां जानकार नहीं बैठे। परमात्मा के अलावा कोई न्यायाधीश नहीं है। इसका दंड का देने वाला वो देगा, वो देगा दंड। जब वो दंड देता है ना, बस दुश्मन भी कहता है परमात्मा और ज्यादा इसका बुरा हाल ना करो, ये देखा नहीं जाता। 420 है। अरे धोखाधड़ी है हमारे शास्त्रों के साथ। क्यों कर रखी है ये धोखाधड़ी? धोखाधड़ी करने वाला लाखों का करोड़ों का फायदा उठाता है। जगत में ले आओ, जिसने भी धोखाधड़ी करी है, जिस अधिकारी ने, जिस मंत्री ने, जिस भी अधिकारी ने लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ प्राप्त किया है लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, और नौकरी लगाने में लाभ प्राप्त किया है उसने, और तब दंड दिया गया है उसको। फिर इसमें हमारे पूजनीय ग्रंथ, सनातन के ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी, गलत व्याख्या कर दी, धोखाधड़ी कर दी है, दंड मिलेगा। क्योंकि गलत पैसे लेने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, ताली बजवाने के लिए, चरणों में सेवा ऐंठने के लिए यूं की है, लाभ प्राप्त किया है, दंड मिलेगा उसको। कोई छुड़ाने आने वाला नहीं है वहां पर, आत्मा अकेली खड़ी है। फिर आज मौका है। अरे सूर्य को देख लो, सूर्य है, चांद की तुलना सूर्य से नहीं हुआ करती, नहीं हुआ करती कभी। तत्व ज्ञान है श्री गीता में। सिर्फ यही प्रश्न याद करो, केवल तत्व ज्ञान चाहिए है। वह तत्व ज्ञान किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। जुबान को नहीं मिलेगा, हाथ को नहीं मिलेगा, कान को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कान को, आंख को मिलेगा। देखने का काम आंख का है। जब कहा है श्री गीता में अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, और उस ज्ञान चक्षु के द्वारा मेरे को देख, मेरे अविनाशी रूप को देख ले। आत्मा देखेगी। ये बारी आंख अगर देखती होती, फिर क्यों कह रहे हैं ये बात कि जो बारी आंखों से देख रहा है ये तो मेरा नाशवान शरीर है? फिर क्यों कह रहे हैं? दोनों बात एक ही श्लोक में है। जो बारी आंखों से देख रहा है वह तो नाशवान है। दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा मेरी अविनाशी रूप को देख ले। पता क्या दिखा था? पूरा खुलासा कर दें? कर लो। ज्योति स्वरूप दिखा था। कुरुक्षेत्र, साथ में थानेसर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पेवा सड़क पे 4 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिषर स्थान है, हरियाणा में। लिखा है यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे। श्री गीता अध्याय
13 श्लोक 17 में सुन लो। ज्योति साम अपी तत् ज्योति तम स परम उजयते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, माया से परे हूं, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं, तत्व रूप में प्राप्त करने, ये फिर तत्व आ गया, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। कहां हूं? हृदय सर्वस्य, सबके हृदयों में बैठा हूं। फिर कहां मिलोगे अब? अगर श्री गीता सही है, श्लोक अध्याय सही है, फिर जान लो। इसको तो जानते नहीं, फिर मिल लो बाहर कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु तब पाइए जब बेदी लीजिए साथ। बेदी लेना पड़ेगा साथ, तब मिलेगा वो, ज्यों का त्यों मिलेगा वो, न घटता है न बढ़ता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो माया में होती है, माया नाशवान है, वो तो अविनाशी है। अविनाशी में घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुआ करती, बदलावट नहीं हुआ करती, वो ज्यों का त्यों है। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी पर प्राप्त हम सभी आए यहाँ, मालिक की दया हुई भाई, सबने प्रेम से बैठ के शांति से बैठ के सत्संग सुना। जितने घंटे यहाँ लगाए हैं जिस आत्मा ने, यह समय उनका भक्ति में जमा हो गया, फल देगा, पक्का देगा। ये 2 घंटे 1.5 घंटा जहां से चले हैं यहाँ के लिए और वापिस जाएंगे, पूरा समय भक्ति के खाते में जमा होता है, पूरा समय। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों के समान है। देख लो तुम कितना महान यज्ञ होगा। क्या है ये? आत्मज्ञान यज्ञ है ये है आत्मज्ञान यज्ञ, आत्मज्ञान यज्ञ है ये। फिर आत्मज्ञान यज्ञ चाहिए भाई। बाहरी यज्ञ तो हम शुरू करते हैं और पूरे हो जाते हैं, असली यज्ञ हमारे अंदर हो रहा है। गायत्री मंत्र हमारे भीतर है, वह है अविनाशी गायत्री मंत्र है, प्राणों में है वो। और आहुति कहां डालेंगे? मस्तक में। क्या मस्तक में? ज्योत जल रही है, दीपक है वहां पे, प्राण अपान की आहुति डलती है, यज्ञ सफल हो जाता है। फिर अंदर यज्ञ करो, बाहरी यज्ञ में बाहर का मिल रह जाएगा। बाहर जितनी कमाई करते हैं ना, बाहर दुकानों पे, मकानों पे, नौकरियों पे, पैसा घर ले आते हैं हम, अपने घर में, अपनी तिजोरी में ले आते हैं। फिर अपने घट में तो ले आना है माल, बाहर क्या फायदा? बाहर छूट गया। आत्मज्ञान हमारे भीतर आएगा। भूख भीतर है, भोजन भीतर खाना पड़ेगा, प्यास भीतर है, भीतर पानी पीना पड़ेगा। बाहर पानी रखने से हमारी प्यास नहीं बुझती, कथने कथने से नहीं मिलता। निर्धन माता लक्ष्मी की आरती करता रहे सह भी ने, धनवान नहीं होगा, नहीं होगा। धन के कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहे न कोई। करनी पड़ती है, जगत में भी और अगत में भी। तो इसलिए आप सभी बड़े प्यार से बैठे हैं। ये समय तुम्हारा हमारा सभी का जमा हो गया, ये पर्व भक्ति के अंग में गया। क्यों गया? कान ने सुना, आंख ने देखा, आत्मा ने ग्रहण कर लिया। कथा नहीं है, कहानी नहीं है। अगर कोई पूछेगा जाके बाहर तो क्या बताओगे? जी आत्मज्ञान की बात कर रहे थे और श्री गीता की बात कर रहे थे, और तो कुछ नहीं। अगर कहानी होती तो सीधा नाम लेते, जी भागवत कथा सुन के आए हैं। बोलो, कथा है, एक लाइन में जवाब हो गया, जी भागवत कथा सुन के आए। अरे इसका क्या बताओगे? कथा ही नहीं है, आत्मा का विषय वस्तु है, क्या बताओगे? ये तो जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, फिर हमारा हो जाएगा। अब तक तो जबान का है, हाथ का है, हमारा नहीं है, हाथों का है।
जबान का है, कानों का है, हमारा नहीं है अब तक। आत्मा में नहीं हुआ वो जोड़ परमात्मा के साथ, जो अपना बनाएगा वो नहीं हो पाया। तो सभी हम आए यहां पर, साहिब की दया हुई, आज के इस सत्संग को, विचार को हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।